हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी खबरों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और इसमें हम मदद लेते हैं जानकार लोगों की, एक्सपर्ट्स लोगों की, और आपके रूबरू कराते हैं। अभी फ्रांस में बहुत बड़ा एक तरह से हंगामा है। पिछले जुमे को वहाँ एक हिस्ट्री टीचर का कत्ल हुआ है। ये खबरें आपके सामने होंगी। और उसके बाद जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो भी आपके सामने है। वो बहुत ही गैर मामूली है। इन सब हालात को जानने के लिए आज हमने रिक्वेस्ट की है डॉक्टर वाइल अव्वास साहब को, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीरिया के नेशनल हैं, सीरिया के रहने वाले हैं और भारत में एक लंबे समय से, लंबी मुद्दत से यहाँ मौजूद हैं। वो अक्सर यूरोप के सफर पर भी रहते हैं, वहाँ के हालात जानते हैं और उसके वगैरह के हालात के बारे में हम आपको अक्सर उनसे मिलाते रहते हैं। डॉक्टर वाइल अव्वास साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि ये फ्रांस के जो वाकयात हैं इस वक्त, ये खुद अपने आप में कातिल एक उस पर सवाल किया जा सकता है कि आखिर ऐसा क्यों। और उसके बाद जो प्रोटेस्ट हैं और उसमें स्लोगन इस किस्म के आ रहे हैं कि एवरीवन इज इन डेंजर टुडे, यानी आज हर इंसान खतरे में है और निशाना मुसलमानों को और इस्लाम को बनाया जा रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले सलाम अलैकुम और नमस्कार। ये हम लोग मुसलमान लोग कह रहे हैं सलाम अलैकुम, तो इसका क्या मकसद होता है? तो सलाम मतलब पीस और न्यू। ये हमारा हमेशा हम लोग किसी आदमी मिलते के लिए हम लोग ये तो सलाम करिए। हमारा इस मुसलमान का इस्लाम के लिए आप ये समझाना पड़ेगा, इस्लामुद्दीन रहमती वल तसामुह, यानी मतलब सबको दुनिया में हर दुनिया में एक एक आदमी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी का मुसलमान या क्रिश्चियन हो या जूश हो या यहूदी है या सिख है या हिंदू है या बुद्धिस्ट है, सबको एक ही इंसान है। तो हमको ये कहना चाहते सबसे पहले, और सबसे पहले हमको ये बिल्कुल ये जो क्राइम हो गया था फ्रांस के अंदर है, सबसे बड़ी क्राइम है। इट इज़ अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, बिल्कुल कंडेमेबल एक्ट है। तो हमको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा दीन है, हमारा हक दीन अल हनफी है। हमारा कभी बोला भी नहीं किसी को मरना नहीं करना चाहिए, ना हमको किसी को फिर का काटना के लिए। हमारा मुसलमान का इंस्ट्रक्शन है, हमारा तालीम ताल्लुम दीन तसामा हो। तो सारी दुनिया का मालूम हो गया हमारा दीन का, हम कभी किसी ने मारना नहीं करना। लेकिन एक ही चीज़ होना चाहिए आजकल का, तो जो पॉलिटिकल इस्लाम शुरू हो गया था, पॉलिटिकल इस्लाम में हमारा बदनामी बन गया था और आज यूरोप में अंदर है। जो आप ये भी समझ जाना पड़ेगा, लोग आपका जो मेहमान लोग सुन रहा है, ये यूरोप में पहले उसकी कम्युनिज्म तो उनकी सबसे बड़ा एक नंबर वन एनिमी है। तो उसके बाद कह रहे एनिमी तो खत्म हो गया। आप याद है ताचर में क्या कह रहे? ताचर में जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ, वो कह रहे हैं अभी खत्म हो गया हमारा ये कम्युनिज्म है, अभी इस्लाम शुरू करना चाहिए। तो एंटी मुस्लिम मूवमेंट में यूरोप में सबसे बड़ा बेहव शुरू हो गया था, क्योंकि अभी फ्रांस के अंदर है सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है मुसलमान वाली का, 60 लाख मतलब आदमी वहाँ पर रहने वाले का लोग है। और सर मेजोरिटी ऑफ देयर इन वहाँ पर ये फ्रांस में आ गया था। मराकश मगरब अरबी जो मोरक्को से आया था, अल्जीरिया में, ट्यूनीशिया, जो उन्होंने बिल्ड अप कर दिया था यूरोप में, वो फ्रांस में हेल्प कर दिया था पूरा। मतलब ये थर्ड जनरेशन है और थर्ड जनरेशन में अभी अंदर है। तो इसलिए हर कम्युनिटी में कभी मतलब राइट विंग है आप समझ लो, या मतलब ये कोई तकफीरी वाली ग्रुप है किसी को कम्युनिटी है। तो इसलिए आजकल का जो फ्रांस इंटरनल पॉलिटिक्स में काफी डिस्टर्बेंस हो रहा है। इसकी इसलिए अलावा है मैक्रोन जो उनके प्रधानमंत्री है, वो इसकी क्या कह रहे हैं, उनकी मतलब शुरू किया था तुरंत से राइट विंग में, उनकी सरकार के अंदर ही है, वो अपीज करना चाहिए। तो अपीज करना में क्या शुरू हो गया, एंटी मुस्लिम वेव शुरू करा। वो मस्जिद का बंद कर दिया था, नकाब निकालना चाहिए, वो नमाज नहीं जाना पड़ेगा और कपड़ा बदला करना चाहिए। मतलब इसकी मामला इसकी तरीका है। तो एंटी मुस्लिम शुरू किया था पॉलिसी है, तो इस्लामोफोबिया शुरू हो गया था। तो शार्ली एब्दो उन्होंने 2015 वहां पर शुरू हो गया था उनकी, अब वो एंटी इस्लाम वेव शुरू किया था फ्रांस के अंदर। तो अभी तक 5 साल के बाद उन्होंने रिपीट किया था सेम कार्टून। इसका क्या मकसद होता है? इफ यू हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो यू डू नॉट हैव टू मेक द अदर रिलीजन आल्सो सफर।
उसके क्या नुकसान कर रहा है? मतलब योर फ्रीडम ठीक है, हमको मना नहीं कर रहा है, बट फ्रीडम डज नॉट मीन योर फ्रीडम एंड व्हेन अदर पीपल आर हर्ट। तो इसलिए यू डू नॉट टच द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द रीजन। किसी रिलीजन में यू शुड नॉट मेक फन ऑफ देयर रिलीजन। अच्छा, ये इसमें पॉलिटिकल गेन कितना है? एक तो जो आपने बताया कि कम्युनिज्म के खत्म होने के बाद या कमजोर होने के बाद इस्लाम को, मुसलमानों को उन्होंने टारगेट बनाया। अब इसमें उनको अपना भी इकोनॉमी को नुकसान होगा। मुल्क में जब फसाद होंगे, हंगामे होंगे, तो क्या ये खुद फ्रांस के लिए कोई फायदे की चीज है? क्या मुसलमानों से नफरत उस कीमत पर भी करना चाहते हैं कि अपने मुल्कों की इकोनॉमी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है मुसलमानों की फ्रांस में, तो क्या उस सब की कीमत पर भी वो ये जारी रखना चाहते हैं? देख, आप 2011 की बात है, जो अरब स्प्रिंग लोग कह रहे, जो उन्होंने सपोर्ट किया था, जो वहां पर उनकी खुद यूरोप में सपोर्ट कर दिया, इस्लामोफोबिया शुरू भी किया था अरब मुल्क में, जो मुस्लिम ब्रदरहुड के हाथ में लगा दिया था, जो तकफीरी वहाबी ग्रुप भी सपोर्ट कर दिया था, उन्होंने पूरा वहां पर देश, हमारे देश खराब कर दिया था। इसलिए वहां पर उनकी जो फौज गया था, वो कम से कम उनकी मतलब 10% भी है, उसकी तकफीरी वाली के ग्रुप है और जिहादिस्ट भी है इसके अंदर, जो लोग वहां पर गया। तो इसलिए 2011 की बाद वहां पर इस्लामोफोबिया बहुत हो गया था यूरोप के अंदर, तो इसलिए वो डर लगता। तो ठीक है, हमको मना नहीं कर रहा है, दर्द हो रहा है, क्योंकि वी आर अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ क्राइम, कोई रिलीजन की बात नहीं कर रहा है। लेकिन आप मेरे को एक चीज बताओ, जिस दिन आपके लिए जिहादिस्ट कल्चर शुरू किया था अलकायदा में, जो आपका अफगानिस्तान में 1979, आप खुद वाली ये इमाम वाला जो मस्जिद के वहां पर बैठे यूरोप के अंदर, जो मअज़ना में जवाब दे रहे, कह रहे लोग में आप जिहाद के लिए चले जाना अफगानिस्तान। आप यही नहीं कह रहे जाते, आप जो जहर बनाया था, आप जहर अभी खुद खाते, क्योंकि यहाँ पर दुनिया में आप वाई यू आर सपोर्टिंग टेररिज्म, वाई यू आर सपोर्टिंग एक्सट्रीमिज्म, वाई यू आर सपोर्टिंग तकफीरी ग्रुप। और दूसरी बात, अगर मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस वो सऊदी अरेबिया वाली का खुद बताया था, हमको ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट हमको वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इसका मकसद क्या होता है? स्प्रेडिंग ऑफ वहाबिज्म और तकफीरी ग्रुप। आप अगर आपके लिए मेजर टू कंट्रोल रिलीजियस पार्टी है या रिलीजन वाले का लोग है जो वहां पर सपोर्ट कर रहा है, आप सबसे पहले उनकी जो जो मुततर्रिफ, जो उनकी मतलब ये लोग वहां पर जो इसकी मकसद, मेरा मकसद है, जो इमाम तकफीरी वहाबी वाली वो सेरेमन दे रहे हर जुमा में, आप निकाल दो। मस्जिद बंद नहीं करना चाहिए, तो मस्जिद का बंद कर रहा है आप, यू आर क्रिएटिंग मोर एंटी एस्टेब्लिशमेंट। तो इसलिए फ्रांस में क्या बेनिफिट हो रहा है, फ्रांस और यूरोप एज अ होल सबको वहां पर एंटी इस्लाम शुरू किया था, क्योंकि उनकी राइट विंग में भी मर्ज कर रहा है, और आजकल भी ये इकोनॉमी बहुत डाउन चल रहा है। और तीसरी बात भी है, आप कोविड-19 भी आ गया था, मतलब इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, सारे मतलब हर इंस्टेबिलिटी, बहुत टर्बुलेंस चल रहा है हर दुनिया में। लेकिन यूरोप के इन पर्टिकुलर, क्योंकि ये तो देयर इज अ पॉलिसी, देयर इज अ प्लॉट। जब तक उनकी अरब स्प्रिंग सपोर्ट किया था, काफी मतलब टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप शुरू हो गया। तो अभी आप यही मैं कहना चाहता हूँ, व्हाट फ्रांस इज गेनिंग। अगर आप हिस्ट्री फ्रांस भी देख सकते हो, आपको यू नो व्हाट दे हैव डन इन वियतनाम, यू नो व्हाट दे हैव डन इन द अरब वर्ल्ड। आप मालूम हो गया था लीबिया में क्या किया था। लीबिया में खुद मोहम्मद गद्दाफी सार्कोजी में पैसा भी दिया था उनके लिए, इलेक्शन के लिए प्रमोशन कर रहा है, लेकिन उन्होंने खुद मार दिया था गद्दाफी में। आप लोग को किसी की बात नहीं कर सकते। सिर्फ जब तक मुसलमान आदमी का, कोई मुसलमान गलत काम कर रहा है, वो कह रहे इस्लाम एज अ दीन, हमको एंटी इस्लाम शुरू कर रहा है। एंटी इस्लाम और मुसलमान वाले अलग बात है, ये तो बिल्कुल समझाना पड़ेगा। हमारे दीन में हमारा लिखा है, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व अनसा लिततारफु इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। यानी मकसद ये, हम हर आदमी के डिफरेंट फेथ, डिफरेंट सेक्ट, हमारा दीन लिखा है that we can make friend and we make relations harmony में। हमारा किसी के बोला नहीं मारो, but because you allowed political Islam, पॉलिटिकल इस्लाम शुरू हो गया। और तीसरी बात भी है, सबसे अहमियत भी है, अभी तुर्की में क्या कह रहे हैं, तुर्की में खुद वहां पर उन्होंने जो सोफिया वाली के चर्च बनाया था, मस्जिद भी दोबारा बनाया था, और वहां पर अभी तक आर्मेनिया, अजरबैजान भी सपोर्ट कर रहा है, और फ्रांस भी खुद वो प्रोवोक भी कर रहा है। तो मतलब ये इज ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इज नथिंग टू डू विद रिलीजन।
अच्छा, आप ने जो बताया मोहम्मद बिन सलमान का कि अमेरिका के कहने पर हमने ये इस तरह के एक तरह से शिद्दत पसंद इस्लाम को बढ़ाया, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका, फ्रांस जो वेस्टर्न मुल्क हैं, वो सऊदी अरब के जरिए शिद्दत पसंद नजरिए को बढ़ा करके दहशतगर्दी की तरफ ले जाते हैं, इमामों के जरिए बाकायदा खुतबे दिए जाते हैं। उसके बाद जब ये नतीजा सामने आता है तो फिर उसको इस्लाम को टारगेट किया जाता है। क्या है मतलब, उससे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए, चूंकि सीरिया खुद उसका निशाना बन चुका है, शिकार हो चुका है, लाखों लोग मर चुके हैं, शहर तबाह हो चुके हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भैया। ये एक चीज़ बता देंगे, 1953 है जब तक अमेरिकन राष्ट्रपति भी है और वहाँ पर मोनार्क ऑफ सऊदी अरेबिया, उन्होंने आइजनहावर उन्होंने के साथ साइन किया था अल सऊद में, उन्होंने अकॉर्ड भी साइन किया था। वो कह रहे यो एंटी कम्युनिज्म वेव शुरू कर रहे हो अरब मुल्क में, या मतलब ये पोस्ट इंडिपेंडेंट में सेकंड वर्ल्ड वॉर में आप बंद करो, ये कोई मुसलमान वाले के देश में कम्युनिज्म नहीं बन जाते। तो सपोर्ट मुसलमान वाले के सपोर्ट तो ये मतलब इस्लामाइजेशन। तो इसकी एबीसी न्यूज में खुद वहां पर मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं हमको ये सब व्हाट एवर इज द अमेरिकन टेलिंग अस। ये मेरा एक चीज बताना पड़ेगा, ये लोग है, आप ये मेरे को समझा दो, मुसलमान वाले के लोग व्हाई आर यू डूइंग ऑन द एजेंडा ऑफ समबडी एल्स? आपके एजेंडा क्या होता है? मतलब यू आर नॉट इवन अप्लाइंग। और आजकल में अगर आप सऊदी अरेबिया में जाएंगे, यू कैन हैव अ विस्की, यू कैन गो टू द बार, यू कैन गो टू डिस्को, हर चीज मिलते हैं। तो इसका क्या होता है? एक्सट्रीमिस्ट बोथ साइड, कभी एक्सट्रीमिस्ट ये हो रहा है, कभी एक्सट्रीमिस्ट वही हो रहा है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, वो इसलिए उन्होंने सपोर्टिंग ऑफ तकफीरी जहादिस्ट ग्रुप में अफगानिस्तान में शुरू हो गया, अफगान मुजाहिदीन अरब भी शुरू हो गया था, उनके देश में वापस गया था, पर वहां पर उन्होंने अरब स्प्रिंग शुरू किया था। और ये तकफीरी वाले के ग्रुप भी आ गया था मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ में, और ये उनके नाम क्या है वो अर्दोगान के साथ में, और उसके साथ में तीसरी भी है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने भी सपोर्ट कर रहा है उसके अरब स्प्रिंग। ये जो सेक्युलर नेशन में बदला करना चाहिए मुस्लिम ब्रदरहुड को, उनके अलावा लगवा दो। तो पूरा मतलब ये मुसलमान के इंट्रा फाइटिंग में हमारा जेब से पैसा भी देते, हमारा मुल्क पूरा रिसोर्सेज में थे, लूट हो रहा है। आप देख लो लीबिया के अंदर क्या किया था, गद्दाफी मार दिया था, 150 टन ऑफ गोल्ड उन्होंने चोरी कर दिया था, 153 टन ऑफ सिल्वर वो भी लूट कर दिया था, और बिलियंस ऑफ डॉलर, और लोग कहते भी नहीं कुछ कह रहे। तो सिर्फ ये हमारे सिर्फ एक चिचन वाले के बंदा एक बच्चा है जो उनकी तस्वीर देखते हमारा प्रॉफिट में बनाने के लिए खराब कर रहा है। तो इसलिए देयर इज अ प्रमोशन ऑफ एक्सट्रीमिज्म, उनकी मतलब ये उनके फायदा है, वो फायदा के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप। इसलिए मैं कह रहा हूँ सऊदी अरेबिया में सबसे बड़ी वाले के पहले उन्होंने तकफीरी वाले के ग्रुप सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये बंद करो पहले, एड्रेस ऑफ टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म किससे कहां पर ये स्पॉन्सर कर रहा है? बिकॉज इट इज नॉट ओनली इन अच्छा, यूरोप, इट इज अच्छा आफा, आप, इट इज अकरब। हाँ, आपने आपने बिल्कुल बहुत ही नई बात, एक तरह से मैं भी आपसे बहुत चीजें सीख रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि कम्युनिज्म को सोवियत यूनियन में हराने के बाद उन मुस्लिम मुल्कों को टारगेट किया गया जहां पे कम्युनिज्म का कुछ असर था, जिसमें इराक सद्दाम हुसैन का, कद्दाफी लीबिया, और फिर आपका मुल्क सीरिया, जिसको कहा जाता है कि कम्युनिज्म के नजदीक है या रहा है। क्या ये कम्युनिज्म के नजरिए के नजदीक मुल्कों को टारगेट किया गया था? ये सोवियत यूनियन में कम्युनिज्म को हराने के बाद क्या ये सेकंड फेज के तौर पर मुस्लिम मुल्कों में ये कार्रवाइयां हुई हैं, हुकूमतें बदली गई हैं? अफगानिस्तान में भी जो हुआ, वहां भी कम्युनिज्म से इन्फ्लुएंस सरकार थी मोहम्मद बिन जिसको नजीब उन्होंने निकाल दिया था। गिराया गया था। तो क्या वो क्या है मतलब, क्या मैं बिल्कुल नए किस्म की चीजें आप बता रहे हैं, ये बहुत ही अहम है लोगों को समझने के लिए। बिल्कुल सही है, देख लो वो उसकी जब तक पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर वो जो हर देश में इंडिपेंडेंट इस्तिक़लाल मिल गया था, उनकी एक डर लगता है ये कल का ये सारा कम्युनिज्म और सोशलिस्ट ब्लॉक जाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड में बाइपोलर शुरू हो गया था, एक वहाँ पर कम्युनिस्ट में एक वहाँ पर कैपिटलिज्म है। तो इसलिए उन्होंने यह बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई एंटी सोशलिस्ट मूवमेंट शुरू किया। आप क्रोनोलॉजी ऑफ अमेरिकन इंटरवेंशन आप अगर देखना चाहते हो, आप पूरा हिस्ट्री मालूम हो गया तो तारीख में अमेरिका में कहाँ चला गया।
1953 मुसद्दकी उन्होंने हथार दिया था ये ईरान में, और अब्दुल करीम कासिम भी हथार दिया था, क्योंकि वहाँ पर उनकी सोशलिस्ट मूवमेंट भी शुरू किया था और नेशनलाइजेशन ऑफ द ऑयल, और सीरिया में 3 दफ़ा में इंकलाब भी कर दिया, सपोर्ट कर रहा है, और लीबिया भी, निकारागुआ भी है, आप लातिन अमेरिका, पूरी देश में हमारा अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, वेस्टर्न पॉलिसी, एंटी कम्युनिज्म, एंटी सोशलिज्म शुरू किया था। हर देश में जो लीडरशिप, मतलब उनकी देश वाले लोग, देखना पड़ेगा, वो हथार दिया था, जो उनकी आदमी है वो यहाँ से लाया पर लगा। आप देख लो मोहम्मद बिन सलमान का जो अल सऊद में आ गया था। अल सऊद में क्या होता है? अल सऊद में उनकी सिर्फ वो यूके खुद बताया था, अगर आप ये मुल्क बन जाते, मोनार्की बन जाती अल सऊद, और सऊदी अरेबिया नाम अल सऊद भी देना पड़ेगा, आप वहाबिज्म इज योर सेक्ट ऑफ रिलीजन। और दूसरी बात भी है, अभी अगर आपके 100 साल हो गया था वहां पर उनकी सिर्फ ये मोनार्की, हर दुनिया में एक सऊदी अरेबिया का वो इसका नाम है, जो आफ्टर द थ्राइब। दूसरी बात भी है, हमारा मतलब मुल्क में सोशलिस्ट मूवमेंट सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, लीबिया भी है, इजिप्ट भी है, सारे वहां पर हथार दिया था। क्यों हथारना के लिए हथार दिया था? क्योंकि मानते भी नहीं है, दे वांट टू ब्रिंग अल्टरनेटिव। तकफीरी वाली ग्रुप आना चाहिए। तकफीरी वाला ग्रुप क्या होता है? इट इज देयर ऑन हैंड। उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड कौन बनाया था? यूके बन गया था। और हर मुसलमान में, हर इमाम में, जो हमारे देश में, जो हमारा देश आ रहा है, जो हम भाग गया था यूरोप के लिए, वो शेल्टर दे दिया था। वो एवरी एक्सट्रीमिस्ट इमाम, आप ये ध्यान रखना, अब्दुल रहमान वाले का जो वहां पर ये यूके में है, फ्रांस भी है, बेल्जियम भी है, वो सबको वहां पर ये लोग गया। ये किसकी? और जब तक अरब स्प्रिंग शुरू किया, वो ये वापसी बुलाया था हमारे देश में कि खराब करने के लिए। इसका मतलब ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड वाज ऑन द प्राइम टारगेट फॉर द यूरोपियन टू रिमेन अंडर देयर कंट्रोल। इसलिए पूरा अरब मुल्क में, हर अरब मुल्क में कोई इलेक्शन भी है, कोई नया लीडर भी आते हटाने के लिए, इफ ही इज नॉट सपोर्टिंग देयर पॉलिसी टू डिसइंटीग्रेट द अरब। और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए मदद कर रहा है सऊदी अरब, एक शिद्दत पसंद नजरिए को प्रमोट करके, ताकि अमेरिका के और इजराइल के प्लान को मुस्लिम मुल्कों में कामयाब किया जा सके। आप ये कहना चाह रहे हैं? देख, सऊदी अरेबिया में जो मतलब आल साउद के वाली पॉलिसी है, वो तो बिल्कुल प्रो अमेरिका है। और अमेरिका जीसीसी देश में वो कह रहे हमारा कस्टडी है, कस्टोडियन ऑफ द जीसीसी। तो जीसीसी के ऊपर है, मतलब ये गल्फ स्टेट में अमेरिका में सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने जो अमेरिका में कहते हैं वो अमेरिकन को बोल रहे हैं। आप बेल्जियम में याद रखकर 1962 जब तक बेल्जियम में वहां पर उनकी इकोनॉमी डाउन चल रहा, तो अमेरिकन इंस्ट्रक्शन दे दिया सऊदी अरेबिया, आप सपोर्ट कर रहे हैं बाय गिविंग मनी। तो उन्होंने सपोर्ट किया, एक शर्त लगाया था सऊदी अरेबिया, एक हमारे लिए मस्जिद खोल दो। तो मस्जिद खोल दिया था। मतलब ये आप देख लो, जो चौथी वाली जो मुसलमान माइनॉरिटी है, जो उनके मतलब गीतों में रहते, जो अनएम्प्लॉयमेंट भी है, मतलब पिटी क्रिमिनल भी है और ड्रग भी है, उन्होंने यहाँ पर मस्जिद खोल दिया था और बिल्कुल वहां पर तकफीरी ग्रुप बन गया था। आप वही से आदमी के इजी है, आप पैसा देते हो तो तकफीर बन जाते। तो इस्लामोफोबिया भी शुरू किया था और एंटी इस्लाम भी शुरू हो रहा है। इट इज अ जस्टिफिकेशन। हमारी गलती है, ये नहीं करना चाहते हमारे सिर्फ ओनली वेस्ट और अमेरिका में, हमारा भी है। मुसलमान वाले को लोग सबसे बड़ी वाली अहमियत, सबसे बड़ी वाली इस द गलती हमारी है। वी अलाउ देम टू प्ले विद आवर फीलिंग, ये हमारा होता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सऊदी अरब अपना शिद्दत पसंद नजरिया कहीं भी शुरू करने के लिए, अमेरिकन इजरायली प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए पहले मस्जिद बनवाता है, फिर वहां अपना इमाम भेजता है और शिद्दत पसंदी बढ़ाता है। आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल वही है। तो एबीसी खुद न्यूज में खुद बताया था मोहम्मद बिन सलमान, वो कह रहे हम करते नहीं है, हमको मना कर रहा है। लेकिन अमेरिका भी हमारा सपोर्ट भी कह रहे आप वहीं से चली जाओ, किसी भी जगह भी चली जाओ, आप हिस्ट्री पढ़ लो, हमका नहीं है, हम नहीं कह रहे ये तो हम ये कहानी हम बता। हाँ, उनकी जो खुद बोल रहा है, खुद अमेरिकन ऑडियंस के लिए बताया था, और खुद उनकी सऊदी वाले लोग ऑडियंस वो कह रहे हैं हमको वहाबिज्म हटाना पड़ेगा। वी वांट टू मॉडर्नाइज सऊदी अरेबिया पूरा खोलने के लिए। आजकल यू कैन सी लेस्बियन पार्टी है, आप यू कैन सी ये ड्रिंक पार्टी है, और आप जो मर्जी लोग वहां पर जाने के लिए, नाशा के लिए और नाश्ता के लिए वहां पर सऊदी अरेबिया के लिए जाना। हेलो, ये एक्सट्रीमिज्म, दोनों एक्सट्रीमिज्म, आप देश खराब कर रहे क्यों? देयर इज ऑलरेडी इंटरनल प्रॉब्लम। हमारा दीन के लिए एवरीबडी शुड फॉलो हिज ओन दीन, लकुम दीनुकुम वली दीनी।
हम लोग वी कैन सपोर्ट। अगर हम अच्छा मुसलमान है तो लोग कह रहे ये बहुत अच्छा मुसलमान आदमी है, तो क्योंकि माई वर्क माई डीड विल ओनली टेल द पीपल अगर हमको वो अच्छा मुसलमान है या गलत मुसलमान है। तो इसलिए आप तक जब तक आप टेररिस्ट में सपोर्ट कर रहे, सीरिया के अंदर कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, सारे दुनिया सबको मालूम, खुद ये कतारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खुद बोल रहा था हमको $137 बिलियन हमको सीरिया के लिए वो टेररिस्ट बनाया गया था, हमको सीरियन सरकारी हटाने के लिए। तो इसलिए वेस्ट और यूएस में सिर्फ उनकी रिजीम चेंज पॉलिसी है, और सऊदी अरेबिया और गल्फ वाली पैसा वाले के दो दे दिया था और आज भी है। आज ये जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन जो जीसीसी में कंट्री अमेरिकन प्रेशर लगाने के लिए, किस चीज के लिए, ये किस चीज के लिए आप मेरे को समझाओ। जब तक फलस्तीनी वाले का वो उन्होंने कोई इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं दिया कभी, जब तक उनकी इजिप्ट के लिए कोई शांति भी नहीं है, कोई पीस है नहीं जब कम डेविड के बाद, और जॉर्डन में कुछ हुआ नहीं होता, मतलब उनके ज्यादा सफर हो रहा है, और फलस्तीनी के लिए मना कर दिया था वो ओस्लो कोर्ट के बाद। अगर ये जो नजदीक वाली देश में इसराइल में मना कर रहा है ना, नो पीस नो लैंड ओनली एक्सपेंशन एंड सेटलमेंट, और आज भी आपके लिए कोई अमेरिका कह रहे आप ना, बहरीन भी आ गया था, यूएई भी आ रहे हैं, कल सूडान भी जाएंगे, मोरितानिया भी जा रहे हैं, किस चीज बारे के लिए? दे वांटेड टू मेक अ ब्लॉक, जो ब्लॉक बनाने के लिए मुसलमान दे शुड किल ईच अदर। इसकी मतलब ये एक ही है, ज्यादा वॉर जोन भी शुरू कर रहा है, और दूसरी बात ये मुसलमान इंट्रा फाइटिंग शुरू कर रहा है, एंड दे विल बी हैप्पी क्योंकि हमारा सारा पैसा उनकी जेब्स में जा रहा है और हम लोग वी आर किलिंग ईच अदर। अच्छा, इसके जो आपने बताया सीरिया के लिए कतर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया था, लेकिन अब सूरत हाल बदलती हुई नजर आ रही है। कतर से और यूएई से फ्लाइटें दमिश्क के लिए शुरू हो गई हैं, जो आप बेहतर जानते हैं। तो ये तब्दीलियां हैं। अब आप इस फ्रांस वाले वाकये के बाद में आगे क्या कुछ महसूस करते हैं? आखिरी सवाल के तौर पर मैं कर रहा हूं आपसे, आप इसमें आगे क्या होगा ये जरा बताइए, क्या कुछ आगे क्या है? देख लो आगे में आप समझ लो पूरा इंस्टेबिलिटी शुरू हो रहा है, वो तो बिल्कुल शांति नहीं रहने के लिए इन तरह फाइटिंग भी हो रहा है, और कभी पॉलिटिकल मतलब कंप्रोमाइज शुरू कर रहे हैं। अगर ये बहरीन भी आ रहा है, यूएई मतलब, और कतार में फ्लाइट शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले हमको हमारा गलती क्या है? कोई गलती का सीरिया नहीं किया था, सबको मालूम हो, ये अरब लीग में उन्होंने सीरिया हटार दिया था, हमारा गलती भी नहीं है, हमारा कोई सुन्नी शिया झगड़ा नहीं हुआ। 2011 से पहले हमने आपके लिए शर्त लगा दी कि हर दुनिया में अगर एक सीरियन टेररिस्ट है तो बताओ मेरे को नाम दे दो, हमारे हैं नहीं। तो अभी तक देख लो 2011 कितना टेररिस्ट निकल गया था, कितना तकफीरी वाले लोग भी आ गया था। ये तो हमारे इतना मकसद है, हमको देश में पूरा डिस्ट्रॉय किया था, $600 बिलियन खर्चा हो गया, खासा नुकसान हो गया हमारे देश में, और हमको फकीर वाली देश है, इतना पैसा कहाँ से लेती का हमारा रीबिल्डिंग ऑफ सीरिया, और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑलरेडी आउटसाइड द कंट्री। तो इसलिए हमको ये कहना चाहते हो अरब मुल्क में, बिकॉज अमेरिकन पुटिंग प्रेशर, कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है अमेरिका, वो तो उनके लिए वो सेंचुरी डील वाले कर रहे, जो फलस्तीनी वाली की बात करके जो फलस्तीन पूरा खत्म कर रहे, कोई फलस्तीन स्टेट नहीं बन जाते, इसलिए प्रेशर लगा दिया अरब मुल्क के ऊपर। वो कह रहे आप ये बिल्कुल आप ये खोल दो, यहाँ पर थोड़ा सी सैंक्शन भी शुरू हो गया, सीरिया के इकोनॉमिक ब्लैकमेल भी शुरू कर रहा है। तो this policy of blackmailing और उनके लिए it is only to save the purpose of those country for their political ऑब्जेक्टिव, हमारे मुल्क में नहीं है। हमको किसी को झगड़ा नहीं होना चाहिए, ना किसी को मतलब युद्ध हो रहा है, हमको सिर्फ ये शांति भी चाहिए एंड रीबिल्डिंग ऑफ सीरिया। और जिस जो हमारे देश में तोड़ दिया था उसका जिम्मेदारी हमारा पैसा वापसी करने के लिए वी हैव टू रीबिल्ड सीरिया एंड रीबिल्ड, एंड सारे मुल्क में जो इमिग्रेंट में गया बाय फोर्स वापसी करना चाहिए टू रीबिल्ड सीरिया। नॉट ओनली सीरिया, यमन भी देख लो कितना खराब हो गया था, लीबिया भी देख लो, बिकम हब ऑफ टेररिज्म। किस चीज के लिए? इफ द वेस्ट में, अगर वेस्ट में वहां पर उनकी एक ही मकसद है, अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, आप मेरे को एक चीज समझाओ, आप क्यों ये देश में तोड़ने के लिए वन आफ्टर द अदर? अगर आपके लिए ये हिम्मत है, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड में मेजरमेंट हो रहा है, इट इज अ क्लियर इंडिकेशन यू आर फॉलोइंग योर इंटरेस्ट, यू आर नॉट फॉलोइंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। और हमारे मुल्क में जो अरब मुल्क में जो लीडरशिप में इज फॉलोइंग देम, he is also a khain, he is a betraying of the Arab cause and the मुसलमान वाले cause। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जो कुछ डॉक्टर वाइल अव्वाज साहब ने बताया, जिसमें ये बताया कि सोशलिज्म सोवियत यूनियन में हराने के बाद मुसलमान मुल्कों में जहां कहीं असर था वो हुकूमतें गिराईं, वो बहुत ही अहम एंगल है। इसके अलावा जो खास बात कही, जो हमें
भारत के लोगों को भी होशियार रहने की जरूरत है कि सऊदी अरब जहां कहीं भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, या ये कहिए कि दहशतगर्दी बढ़ाना चाहता है, वहां अपनी एक मस्जिद शुरू करता है और इमाम भेजता है। हमारे यहाँ भारत में भी बहुत सी ऐसी मस्जिदें हैं जो मुसलमानों के दूसरे सेक्शंस की मस्जिदें हैं अपनी, और वहां सऊदी अरब के कुछ एजेंट्स उनकी कमेटीज में पैसे का लालच दे करके मस्जिद का रिकंस्ट्रक्शन, रीबिल्ड, रिवर्बिश करने के नाम से पैसा देते हैं, फिर अपनी मर्जी का इमाम पहुंचाते हैं वहां पर। और इमाम पहुंचाने का मतलब यही है जो आप कह रहे हैं, उस तरह की सूरत हाल कहीं भी हो सकती है। चूंकि अगर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलानी है तो उसमें वो मसाला, वो उकसाने वाला इंतजाम इमाम के जरिए या मस्जिद के जरिए हो सकता है। तो ये इस सब से हमें होशियार रहने की जरूरत है। इस्लाम का मतलब ये है कि अमन के साथ रहने वाले लोग, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि हम सलाम अलैकुम कहते हैं, यानी पीस बी अपॉन यू। अगर इससे हट करके इस्लाम के नाम पर कुछ भी कहीं हो रहा है तो वो खतरे की घंटी है। हमें सबको होशियार रहना चाहिए। मैं तो इस हद तक कहता हूं कि अपनी अपनी मस्जिदें संभाल लीजिए, उसके इमाम पर नजर रखिए, क्या कुछ वो कहता है, कहीं भड़का तो नहीं रहा कहीं। ये सब बहुत ही अहम बातें हैं जिसे हमें हालात बिगड़ने से पहले संभालने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाइल अब्बास साहब, आपने बहुत ही गहराई से कई इश्यूज पर रोशनी डाली, हमारे दर्शकों को बताया। जी आखिरी बात आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कुछ कहना चाहते, हमारा सिर्फ ताल्लुम इस्लाम के लिए सिर्फ कुरान करीम, आप कुरान करीम किसी मस्जिद वाले का इमाम पढ़ने के लिए पढ़ते हैं और वहाँ पर वो सीखने के लिए, बिल्कुल हमको सुनने के लिए। लेकिन जब तक उनकी कोई कागज जेब में डालते निकाल देंगे, ये तकफीरी वाले के उनकी सेरेमन है, उनकी जहर देने के लिए। याद रखना, क्योंकि टारगेट में इज़ इंडिया एंड साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशियन मुसलमान वाले को लोग है। अभी शुरू हो गया, हमारा देश अरब मुल्क में छोड़ दिया था, अभी वहाँ पर ये शुरू कर रहा है। इसलिए टारगेट इज़ नेक्स्ट फॉर देम इज़ एंटी मुस्लिम मूवमेंट इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जी, आपने बहुत अहम बात बताई कि अब साउथ एशिया, यानी जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये मुल्क हैं, अब नेक्स्ट टारगेट उनका ये है। और ये एक जानकार, बहुत तजर्बे वाला पत्रकार, जर्नलिस्ट ये बात बता रहा है। तो इसलिए हमें अपने अपने महलों में, अपने अपने शहरों में इस बात पर नजर रखनी है कि कोई इमामत के नाम पर कहीं शिद्दत पसंदी तो नहीं सिखा रहा। अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो जरूर उसका तार उन लोगों से जरूर जुड़ा होगा जिनका इजराइल, सऊदी अरब या आरएसएस से जुड़ा होगा। इस सबको बहुत ही बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाइल अब्बास साहब, आपने हमारे लिए वक्त दिया। हमारे दर्शक आपको अक्सर याद करते हैं, अक्सर फोन करके कई बार कहते हैं कि डॉक्टर वाइल अब्बास की बात हमें सुने काफी दिन हो गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।